आखिरी वक्त पर पंडित जी के फोन ने उड़ाए तरुण के होश जी। हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी अब उस नाटकीय मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां झूठ, लालच और विश्वासघात की परतें एक एक करके खुलती जा रही हैं। इस बार केंद्र में है तरुण की घिनौनी साजिश और अनुपमा की सच्चाई जो सबके सामने आने ही वाली है। एपिसोड की शुरुआत होती है उस वक्त से जब भी अस्पताल में भर्ती है और बेहोश है। इसी दौरान तरुण, जो उनका बेटा है, एक झूठी साजिश रचता है और अनुपमा पर आरोप लगाता है कि उसने उनके घर से कीमती कागजात और संपत्ति के पेपर्स चुरा लिए हैं। तरुण की चालाकी यहीं खत्म नहीं होती। वह अपने मोबाइल से एक वीडियो पुलिस को दिखाता है जिसमें अनुपमा को घर से सामान उठाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन वो ये छिपा लेता है कि वह सामान अनुपमा पंडित जी के कहने पर ही लेने गई थी। पुलिस बिना सच्चाई जाने वीडियो देखकर भ्रमित हो जाती है और अनुपमा को हिरासत में लेने पहुंच जाती है। अनुपमा, जो हमेशा दूसरों की मदद करती आई है, अब खुद फंसती नजर आती है और उसकी आंखों में आंसू और बेबसी साफ नजर आती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अनुपमा की रूममेट्स जैस्मीन और भारती, जो उसे बहन की तरह मानती हैं, चुप नहीं बैठती। वे जानती हैं कि अनुपमा किसी भी कीमत पर चोरी जैसी हरकत नहीं कर सकती। जैस्मीन को तभी अनुपमा के फोन पर हॉस्पिटल से कॉल आता है। डॉक्टर बताते हैं कि पंडित जी होश में आ चुके हैं और जैसा अनुपमा ने कहा था, उन्होंने उन्हें तुरंत सूचित किया। यह सुनते ही जैस्मीन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह भारती से कहती है, अगर पंडित जी होश में हैं, तो वही हमें सच्चाई बता सकते हैं। हमें सीधे हॉस्पिटल चलना चाहिए ताकि पुलिस से पहले हम पंडित जी से बात कर सकें। दोनों लड़कियां बिना देर किए अस्पताल पहुंचती हैं और पंडित जी के सामने सारा मामला रखती हैं। वे हाथ जोड़कर उन्हें बताती हैं कि तरुण ने कैसे झूठ बोलकर अनुपमा को फंसाया है और अगर वह अभी कुछ नहीं बोले तो पुलिस अनुपमा के खिलाफ केस दर्ज कर देगी। भारती की आंखों में आंसू होते हैं और वह कहती है, जिस औरत ने आपको मौत के मुंह से खींचकर अस्पताल पहुंचाया, वो आज खुद जेल जाने के कगार पर है। पंडित जी, जो अब तक चुप थे, सच्चाई सुनकर भीतर तक हिल जाते हैं। उन्हें अपने बेटे की नीयत पर अब शक नहीं रह जाता, बल्कि यकीन हो जाता है कि तरुण ने ही उन्हें मारने की कोशिश की है और अब अनुपमा को बंदी का बकरा बना रहा है। उधर पुलिस स्टेशन में तरुण पूरी बेशर्मी से कह रहा होता है, इस औरत को लॉकअप में डाल दीजिए, मैंने शिकायत दर्ज करवा दी है। चोरी के पक्के सबूत हैं हमारे पास। पुलिस भी कागज तैयार कर ही रही होती है कि तभी थाना ऑफिसर का फोन बजता है। दूसरी तरफ होते हैं खुद पंडित जी। उनकी आवाज में अब कमजोरी नहीं बल्कि स्पष्टता और दृढ़ता होती है। वह कहते हैं, अनुपमा ने हमारे घर से कुछ नहीं चुराया, वह तो हमारे कहने पर ही जरूरी दवाइयाँ और पेपर्स लेने आई थी। अगर कोई चीज गायब है तो उस पर सबसे बड़ा शक मेरे बेटे तरुण पर जाना चाहिए, जो जबरदस्ती मेरा घर बेचना चाहता था। वह संपत्ति हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इतना सुनते ही पुलिस चौकन्नी हो जाती है और केस को रोक देती है। पंडित जी कहते हैं, प्रॉपर्टी पेपर्स अभी भी मेरे पास हैं। मैंने तरुण से छिपा कर रखे थे क्योंकि मुझे पहले ही उस पर शक था। और रही बात मेरी बिगड़ी हालत की, तो उसकी वजह भी मेरा बेटा ही है। उसने मेरे खाने में कुछ मिलाया था ताकि मैं बेहोश हो जाऊं और वो सारे कागजों पर दस्तखत ले सके। थाना प्रभारी तुरंत अपने सीनियर अफसर को सूचित करता है और एक टीम को अस्पताल भेजता है ताकि वह खुद पंडित जी से बयान ले सके। जब पुलिस टीम अस्पताल पहुंचती है, पंडित जी खुलकर बयान देते हैं, मेरी जिंदगी आज अगर बची है तो सिर्फ अनुपमा की वजह से। उसने मेरे पैरों से बहते खून की परवाह नहीं की और मुझे वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचाया। और आप लोग उसी लड़की को जेल भेज रहे थे जो आज मेरी जान की वजह बनी है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप तरुण जैसे धोखेबाज की बातों में आ गए। पुलिस ये सब सुनकर तरुण को गिरफ्तार करने का फैसला लेती है और अनुपमा को उसी वक्त क्लीन चिट देती है। वहीं कहानी में एक और बड़ा धमाका होता है जब पंडित जी अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेते हैं। वे अपने वकील को बुलाकर घोषणा करते हैं कि वे अपनी पूरी संपत्ति, घर, दुकान और बैंक बैलेंस अब अनुपमा के नाम कर रहे हैं। ये सुनते ही तरुण का चेहरा देखने लायक होता है। वह चीखते हुए कहता है, आप अपनी सारी जायदाद एक नौकरानी के नाम कर रहे हैं। इस पर पंडित जी कहते हैं, वो नौकरानी नहीं, मेरी बेटी है। जिस बेटे ने मेरी जान लेने की कोशिश की वह मेरा बेटा नहीं हो सकता, और जिस लड़की ने बिना किसी स्वार्थ के मुझे बचाया वो मेरी असली वारिस है। यह सुनकर भारती और जैस्मीन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं।
तरुण की गिरफ्तारी के बाद अनुपमा जब थाने से बाहर निकलती है तो लोगों की भीड़ उसे घेर लेती है और सब उसकी तारीफ करते हैं। मीडिया भी यह खबर कवर करता है और अनुपमा को साहसी नारी का टैग दिया जाता है। अनुपमा कहती है, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस इंसानियत निभाई। जब किसी की जान जा रही हो तब मदद करना मेरा फर्ज था और किसी की झूठी साजिशों में चुप रहना मेरे संस्कार नहीं है। यह शब्द सबके दिलों को छू जाते हैं। अब कहानी की दिशा पूरी तरह से बदल चुकी है। एक गरीब लड़की जो नौकरानी बनकर शहर आई थी, अब न केवल अपने हक के लिए लड़ चुकी है बल्कि समाज के सामने एक मिसाल भी बन चुकी है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि अनुपमा अब उस घर की मालकिन बनेगी जहां उसे कभी एक नौकरानी समझा जाता, लेकिन वो वही अनुपमा रहेगी, विनम्र, सहनशील और न्यायप्रिय। वहीं तरुण को उसकी करतूतों की सजा कोर्ट में मिलने वाली है और उसका पूरा सपना प्रॉपर्टी हथियाने का एक ही झटके में बर्बाद हो चुका है। अब जब तरुण की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और अनुपमा को इंसाफ मिल चुका है, कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां अब न केवल अनुपमा को समाज में सम्मान मिल रहा है बल्कि उसकी जिम्मेदारियों का भी दायरा बढ़ता जा रहा है। मीडिया की हेडलाइंस में उसे देश की बेटी, साहसी, सेविका और नई पीढ़ी की प्रेरणा कहा जाने लगा है। लेकिन अनुपमा की आंखों में अब भी नमी है क्योंकि वह जानती है कि यह लड़ाई तो सिर्फ शुरुआत थी, असली जंग तो अब शुरू होगी। भरोसे को फिर से जीतने की, सम्मान को बरकरार रखने की और उन तमाम औरतों के लिए आवाज बनने की जो आज भी चुपचाप अन्याय सह रही हैं। पंडित जी के घर लौटने पर समाज के लोग मिलकर अनुपमा के सम्मान में एक छोटी सी सभा रखते हैं, जहां उन्हें माला पहनाकर, ताली बजाकर और सम्मान पत्र देकर सत्कारित किया जाता है। लेकिन इस सादगी से भरे माहौल में अनुपमा की आंखें सिर्फ एक शख्स को खोजती हैं, अपनी माँ को, जिसने उसे हमेशा सिखाया था कि बेटी सिर झुकाए नहीं, लड़ाई लड़े तो सिर उठाकर। सभा खत्म होने के बाद पंडित जी अनुपमा से कहते हैं कि वो सिर्फ उनके घर की मालकिन नहीं, उनके दिल की बेटी बन चुकी है और अब उस घर में हर फैसला वही लेगी। लेकिन अनुपमा विनम्रता से कहती है, मैं आपके भरोसे की हकदार जरूर हूँ, लेकिन आपकी देखभाल करना ही मेरा असली इनाम है, जायदाद नहीं। यह सुनकर वहाँ मौजूद सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दूसरी ओर जैस्मीन और भारती, जो अब तक उसकी ताकत बनी थी, अब उसके साथ एक नया सपना देखती हैं, एक महिला सहायता केंद्र खोलने का, जहां वे उन औरतों को सहारा दे सकें जो घरेलू हिंसा, मानसिक शोषण या किसी भी अन्याय का सामना कर रही हैं। अनुपमा कहती है, अगर मेरी कहानी से किसी और को हिम्मत मिल सकती है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस नए मिशन की शुरुआत करने से पहले अनुपमा सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती है और तरुण के केस की सुनवाई की स्थिति के बारे में पूछती है। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि तरुण पर अब हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी और झूठी गवाही देने का केस चल रहा है और कोर्ट की अगली तारीख में उसे कड़ी सजा मिलने की पूरी संभावना है। अनुपमा वहां खड़ी होकर सोचती है, जिस बेटे ने अपने पिता की जान लेने की कोशिश की वो कभी चैन से नहीं जी पाएगा और जिसने पिता को बचाया वो अब उनके दिल में जिंदा है। यही तो कर्म का न्याय है। उसी शाम अनुपमा पुराने मोहल्ले जाती है जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। लोग उसे देखकर भावुक हो जाते हैं और एक बूढ़ी महिला कहती है, हम तो सोचते थे कि नौकरानी की बेटी नौकरानी ही बनेगी, लेकिन तू तो हमारी रोशनी बन गई रे अनुपमा। वहीं एक छोटी बच्ची उसे देखकर पूछती है, आप ही हैं टीवी अनुपमा दीदी? यह सुनकर अनुपमा मुस्कुराती है और उस बच्ची के सिर पर हाथ रखती है। हाँ, और अगर तुम दिल से मेहनत करोगी तो तुम भी टीवी में आओगी, पर किसी की कहानी नहीं, अपनी कहानी लेकर। धीरे धीरे अनुपमा की सादगी, उसके विचार और उसका साहस पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाता है। पंडित जी की वसीयत के बाद उनके कई रिश्तेदार सामने आते हैं, कुछ विरोध में और कुछ समर्थन में, लेकिन अनुपमा किसी से झगड़ा नहीं करती। वह कहती है,